दहेज मांगता है और मुझे आज भी मुझे परेशान करता है। दहेज नहीं दिया था? नहीं, मैंने दहेज नहीं दिया था, उन्होंने मुझसे मांगा नहीं था और अब मांगता है। मैं कह रही पैसे मैं कहाँ से लाऊं, हमारे पापा भी नहीं है। नशा करके फिर माँ उसकी अम्मी पिटवाती है मुझे। नु कहते हैं मार जब ना लाएगी तो दहेज वहेज पैसे वैसे नहीं लाएगी तो इसका क्या काम है। कहते हैं ब्याह में कुछ भी नहीं दिया, उन्हें तो सब कुछ मिलता, दहेज भी मिला वो भी मिला, मुझे तो एक अंगूठी भी ना मिली वो भी ना मिली। उसके छोटे वाले भाई आरिस ने ला के दिया, बिलाल ने मुझ में बचा दिया। उसकी अम्मी गाली बक के कह रही कि इन रंडियों को खूब मार। उसकी बहन है गुलफ्सा, वो कह रही इसको जान से मार दे। मेरे पास इसे ना कोई खर्चा है ना पानी है और मेरे पास आकर मुझे मार पीट करता है। निकलना पड़ना हराम कर रखा है, मेरी जिंदगी हराम बना। जाकर किवाड़ तोड़ ताड़ के खींच खाच के लेके आते हैं मुझे और फिर भी घर में ले जाके जब भी मारते हैं, मेरी सास भी मारती है, मेरे देवर भी मारता है और मेरा आदमी भी मारता है। बिलाल बड़े बड़े सपने दिखाता था, वहाँ ले जाऊँगा घुमाने, ऐसे धरूँगा वैसे धरूँगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने सोचा ना था ये ऐसा करेगा मेरे साथ। मार पीट करी बहुत ज़्यादा, आईसीयू में भर्ती रही, लेकर आए मेरे बहनों की, इतनी बुरी हालत थी उसकी बहुत ज़्यादा। मेरे सिर पर कोई नहीं है और मुझे इंसाफ चाहिए। तो उनके घर पे भी जाके किवाड़ तोड़ ताड़ के ऐसी करके मुझे खचेड़ के लेके आते। हाँ दूसरा वो मुझे दुपका ले, मैं तीनों चल दुपक जा, अगर बाहर को चला जाएगा तो ये फिर जब निकल जाइए। एक जमाना था जब बेटी घर में पैदा होती थी तो घर में मातम सा छा जाता था। बेटी को जिंदा दफन तक वो लोग कर देते थे। बेटी पर कल भी जुल्म हो रहा था और बेटी पर आज के नए युग में भी जुल्म हो रहा है। थोड़ी सी तस्वीरें बदल गई हैं। आज एक बेटी मेरे पास पहुंची है। ऐसी ही बहुत सारी बेटियां हैं जो मेरे पास खबरें चलवाने के लिए पहुंचती हैं और खबर न्यूज़ तब चलवाई जाती है, सोशल मीडिया पर इंसान तब आता है जब हद से बात परे हो जाती है। उसके साथ कुछ इस तरह के जुल्म हुए। छोटी सी उम्र में उसकी शादी हुई, 19-20 साल उम्र रही होगी जिस वक्त उसकी शादी हुई है। महज 1 महीना ही बीता और 1 महीने के बीतने के बाद में उसके साथ मारपीट शुरू हो जाती है। उसी की ज़ुबानी में आपको सुनाने जा रहा हूं कि कितने जुल्म उस पर ढाए गए। उसे भूखा रखा गया, उसे नंगा करके ठंड में घर के बाहर खड़ा किया गया। ये मेरा कहना नहीं है, ये उसी बेटी का कहना है जिसे सपने दिखाए गए थे शादी से पहले, जब उससे वो अपने मंगेतर से वो बातचीत किया करती थी। वो कहता था कि मुझे सुई नहीं चाहिए, मुझे एक कत्तर नहीं चाहिए शादी से पहले। मगर शादी होने के बाद में उसे दहेज की तमाम चीज़ें यादें आने लगी जो उसके साथ वालों को मिल रही थी। गाड़ी मिल रही थी उसके साथ वालों को, कपड़े मिल रहे थे अच्छे अच्छे, सोने की अंगूठियां मिल रही थी। बस ये बात उसे खल रही थी कि मेरे साथ वाले जो हैं उन्हें सब कुछ मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिला। और इसी बात को लेकर उसे तांस रहा था। वो कहता था कि तुम्हारी माँ ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, जबकि सारी बातें तय हो चुकी थी कि ना कुछ लिया जाएगा ना कुछ दिया जाएगा। उधर से भी कुछ नहीं चढ़ाया गया तो इधर से भी कुछ नहीं दिया गया। मेहमान आते हैं, निकाह पढ़ा दिया जाता है, कुछ लोगों की रोटी के साथ में उस बेटी को विदा कर दिया जाता है। चलिए खैर, पूरी दास्तान उसी की ज़ुबानी सुनूंगा। उनकी माँ भी यहाँ पर बैठी हुई है और बेटी भी यहाँ पर है। आपसे मैं बात करूँगा, आपकी बेटी है ना? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसाना है। कहाँ से हैं आप? बुलंदशहर से। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ में? मेरी बेटी के साथ में ये हुआ कि लड़के को मेरे को मार पीट करी बहुत ज़्यादा, आईसीयू में भर्ती रही, लेकर आए मेरे बहनों की, इतनी बुरी हालत थी उसकी कि बहुत ज़्यादा। मेरे सिर पर कोई नहीं है और मुझे इंसाफ चाहिए। आपके शौहर नहीं है? नहीं, 12-13 साल हो गए हैं। क्यों मारपीट की आपकी बेटी से? दहेज मांगता है और मुझे आज भी मुझे परेशान करता है। दहेज नहीं दिया था? नहीं, मैंने दहेज नहीं दिया था, उन्होंने मुझसे मांगा नहीं था और अब मांगता है। नहीं कुछ मैंने लिया ना मैंने दिया। जिस वक्त शादियां तय होती हैं, बिचौलिए होते हैं, सारी बातें तय कर दी जाती हैं कि दहेज लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, वो सारी बात तय नहीं हुई थी? नहीं, उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिएगा, जब वहाँ से ना है तो मैं यहाँ से भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपनी बेटी बड़ी रोक दी, मैंने छोटी का मना कर दिया और इसके साथ में इतना बुरा जुल्म करा कि बेतदाद से ज़्यादा से मरी भी लेकर आए थे। और एक बेटी भी हुई है छोटी, साल भर हो गई मेरे पास इसे, ना कोई खर्चा है ना पानी है और मेरे पास आकर मुझे मार पीट करता है। निकलना पड़ना हराम कर रखा है, मेरी जिंदगी हराम बना दी है। आप बताइए, अब आप है ना, क्या नाम है आपका? सुगरा नाम है। सुगरा। क्या हुआ आपके साथ में शुभरा? कौन आपको ज़्यादा परेशान कर रहे थे और क्या क्या हुआ वहाँ पर ससुराल में, और सारी बात बताओ। मेरा आदमी मुझे बहुत मारता पीटता है, घर से बाहर भी निकाल देता है, मुझे टॉर्चर बहुत घर से करता बाहर है। कब निकाला था? सर्दियों में निकाल दे हुए थे घर से बाहर बिल्कुल, और मुझे बहुत टॉर्चर किया जाता था। अच्छा ये बताओ, जब तुम्हारा रिश्ता हुआ था उस वक्त तुम्हारी बात भी हुई होंगी फ़ोन पर बिलाल से, क्या बातचीत होती थी, क्या कहता था? बातचीत हुई थी मेरी, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाता था, वहाँ ले जाऊँगा घुमाने, ऐसे धरूँगा वैसे धरूँगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने सोचा ना था ये ऐसा करेगा मेरे साथ में,
कितने दिन के बाद में तुमसे जो लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था, कितने दिन के बाद और किस बात पे हुआ था? 1.5 महीने बाद ही झगड़ा होने लगा था। पैसों के लिए क्या आया था, 50,000 रुपये घर से मंगा ले, काम वाम करूँगा, पर 50,000 रुपये मैं कहाँ से लाऊँ, मेरे पापा भी नहीं है। और हम तुमने जो है ऐसे कहा कि पापा नहीं? हाँ, मैंने ऐसा कहा पापा नहीं है, तो अम्मी से कहे, वो अपने किसी से कहेंगे, रिश्तेदारों से वो पैसे मंगवाऊंगी, जब तुझे देंगी तो मैं काम वाम करूँगा, जब ही तो क्या धरूँगा। काम करता है वो? सेटों का काम। शर्ट वगैरह? कहाँ बेचता है, कहीं पर? बाहर। अच्छा, तो माल लाने के लिए कहा होगा? हाँ, माल वाल लाने के लिए कहा था। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर मुझे मारपीट करने लग जाते थे, मुझे टॉर्चर करते थे, नशे में फिर मारपीट करते थे। मैं पड़ोसियों के घरों में जाके तो पक जाती थी, तो उनके घर पे भी जाके किवाड़ विवाड़ तोड़ ताड़ के ऐसी करके मुझे खचेड़ के लेके आते थे। हाँ, दूसरा वो मुझे दुबका ले में, तीनों चल दुपक जा, अगर बाहर को चला जाएगा तो ये फिर जब निकल जाइए, तो उन्हें भी धमकी मारने पीटने की देते थे। फिर वो उन्हें धक्का। अगर मैं तुम्हारे गाँव जाऊँ और वहाँ जाके जानकारी लूँ तो कह देंगे वो लोग? हाँ, वो कह देंगे, सब बता देंगे। तो वो उन्होंने मुझे दुबका ली, तो निकाल के लिया, फिर भी ज़बरदस्ती करके उनसे उन्हें गाली गुप्तार करके, तो वो मुझे बचाने आती थी, पर वो जब गंदी गंदी गाली देते थे तो वो चली जाती थी। तो फिर रातों को मुझे फिर भी नशा करके फिर और मारते थे, उसके वहाँ गई, उसके वहाँ गई। मन करता है अब शौहर के पास जाने का कि भाई उसके पास जाऊँ? ना, बिल्कुल नहीं। नहीं करता? नहीं। सिर्फ मारपीट की वजह से, या कुछ ताने वाने भी कचता था? हाँ, ताने वाने के देते थे। ब्याह में कुछ भी नहीं दिया, उन्हें तो सब कुछ मिलता, दहेज भी मिला, वो भी मिला, मुझे तो एक अंगूठी भी ना मिली, वो भी ना मिली। तो इसलिए मतलब दोस्तों को मिला? हाँ, नो दोस्तों को, उसे तो अंगूठी भी मिली है सोने की, उसे गाड़ी भी मिली, उसे दहेज भी मिला है। मैंने कहा, मैंने पहले मना कर दिया था, जब वहाँ यहीं से ही ना चढ़ा तो मुझे वहाँ से भी नहीं दिया हमारी अम्मी ने। जब हमारी सास भी मतलब उधर से भी कोई सोना वगैरह या कुछ नहीं चढ़ाया? कुछ भी ना चढ़ाया। हमारी अम्मी ने 2 चीज़ दी थी, वो हमारी सास ने गिरवी धर दी। अच्छा, 1-2 चीज तुम्हें दी थी, वो गिरवी? हाँ, वो गिरवी धर दी। क्या ये सच्चाई कह रही है बिटिया? आप नहीं चाहती बेटी का घर बना रहे? मैंने तो बहुत चाहा, हाँ। मगर क्या नाम है, उनकी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी। मैंने कहा अब भी सुधर जा, अब भी सुधर जा, मगर अब मेरी बड़ी बेटी को बिगड़ फालतू में बेखता मारी। मैं ये चाह रही थी चलो कोई बात ना। किसके साथ मारपीट की थी बिटिया की? क्या नाम है आपका? मेरा ज़ैनब। आपको क्यों मारा? कुछ भी बात नहीं थी, मैं घर का राशन लेके आ रही थी, पीछे से वाइफर का डंडा उसके छोटे वाले भाई आरिस ने ला के दिया, बिलाल ने मुझ में बजा दिया। उसकी अम्मी गाली बक के कह रही कि इन रंडियों को खूब मार। उसकी बहन एक गुलफ्सा, वो कह रही इसको जान से मार दे, उसके पास बंदूक भी थी, कह रही इसमें इसके अंदर गोली से मार दे इसको जान से। कैसे बचे फिर वहाँ से? मुझे किसी ने नहीं बचाया, मैं खुद ही आई वहाँ से। उसने मुझे वाइफल के डंडे से बजाया था ना, और भी लोग थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, डर के मारे। रिपोर्ट कर दी है आपने? हाँ, हमने की है। आप एसएसपी साहब से मिले, उन्होंने क्या कहा है? हाँ, हम बड़े अधिकार के पास गए, उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई तुम्हारी करेंगे। तो ये जाना चाहिए नहीं बिल्कुल भी? अब मन क्यों नहीं है ऐसा, वही मारपीट होती रहती है, झगड़े होते रहते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती। क्या कहना चाहती हो फिर भी? मैं फैसला लेना चाहती हूँ। अब जाने का मन कतई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? अगर इसे प्यार मिला होता, वहाँ मोहब्बत मिली होती, परिवार का प्यार इसे नहीं मिला, सास का या ननद का या किसी और जो परिवार के लोग हैं उनमें से किसी का, अगर किसी और का भी प्यार मिलता तो भी शायद इसका मन करता। उन परिवार का इसे प्यार नहीं मिला, शौहर का प्यार इसे नहीं मिला, जिसकी वजह से एक बच्चा भी है ना? हाँ, एक लड़की है, 9 महीने की है। उसको भी देखना कोई भी ना आया, ना कुछ वो कपड़े लत्ते कुछ भी नहीं दे। जब वो पैदा हुई जब से अब तक कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया। 6 दिन की थी, लेके भग गए थे उसे। जब 6 दिन की हुई थी? हाँ, उसे लेके चले गए थे, हाँ, छीन के। फिर कैसे आई? फिर हमने पुलिस वालों को बुलाया, वो दिलवा के गए थे। अच्छा, उसके बाद फिर कोई देख रही? ना, फिर ना आया, कोई भी देखने ना आया। चलिए खैर, फिलहाल इन्होंने अपनी पुलिस कंप्लेंट कर दी है, देखते हैं कि इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। एक पक्ष की बात हमने रखी है, दूसरा पक्ष भी अगर अपनी बात रखना चाहे तो वो भी अपनी बात रख सकता है।